हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं पद्मलता। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। आज हम 10वीं कक्षा का द्वितीय भाषा का उपवाचक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शांति की राह में। राह राह का मतलब होता है मार्ग, रास्ता जिसे हम कहते हैं। तो शांति की राह में इस उपवाचक में आज हमें यह पढ़ना है कि शांति होती क्या है, शांति किसे कहते हैं। जब कोई बहुत बातें करता है तो हम कहते हैं अरे चुप करो, बहुत बक बक कर रहे हो, मुझे शांत रहने दो, मुझे शांति चाहिए। इस तरह हम उसका मुंह बंद कर देते हैं। क्या चुप रहना ही शांति होती है? मुंह से अगर कोई कुछ बात नहीं करता है, मौन रहता है, तो क्या वह शांति कहलाती है? नहीं, सिर्फ उसे हम शांति नहीं कहते, बल्कि शांति की परिभाषा अलग है। तो वह परिभाषा क्या है, इसे हमें आज इस पाठ में पढ़ना है। और इस शांति के लिए दुनिया के बहुत सारे लोगों ने जो है अपना जीवन उसी के लिए मतलब बिताया है। तो ऐसी बहुत सारी महान हस्तियां हमारी दुनिया में हैं जिन्होंने शांति के लिए अपना पूरा जीवन उसमें बिताकर लोगों को शांति का मार्ग दिखाया, दुनिया में शांति स्थापित करने की कोशिश की। ऐसी उन महान हस्तियों में से ही उन दो महान हस्तियों के बारे में आज हमें पढ़ना है, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को सभी लोग जानते हो। कौन थे नेल्सन मंडेला? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। और मदर तेरेसा के बारे में भी सभी लोगों को मालूम है। तो आज हम इस उपवाचक में उन दो महान हस्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चले पाठ शुरू करें। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है, परंतु शांति नहीं है, तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। हमारे पास बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है, और हमें हैप्पीली लाइफ स्पेंड करने के लिए हम उन पैसों से इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हैं लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास शांति नहीं है, तो ऐसे लग्जरियस लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे साधन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे लिए व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब वेस्ट। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शांति स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल यह अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे, अपितु मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही वास्तविक शांति है। इसलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहीं स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वहीं दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। पहले शांति क्या है ये जान लेते हैं। शांति माने पीस, लेकिन हमें मीनिंग नहीं पढ़ना है। शांति क्या होती है? क्या सिर्फ हमें मौन रहना या चुपचाप रहना शांति कहलाती है? नहीं, अपितु यानी बल्कि सिर्फ मुंह से चुप रहना शांति नहीं है। मन को नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना। हमारे मन को बुराई के रास्ते पर चलने से कंट्रोल करके उसे रोकना ही वास्तविक शांति कहलाती है। इसलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहीं स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं, किंतु शांति नहीं। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अगर आदमी के पास बहुत पैसा होता है, धन दौलत होती है, तो वह सुखी होता है। लेकिन ये सोच गलत है। आदमी तभी सुखी होता है जब उसके पास शांति होती है, और ये शांति उसके पास तभी होती है जब वह बुरे कामों से अपने मन को नियंत्रित करे, अपने मन को बुरे कामों से रोके, बुरे विचारों से रोके, तभी वह शांति पाता है, तभी वह सच्चा सुखी होता है। और जहाँ सुख होता है वहीं स्वर्ग होता है, और जहाँ स्वर्ग है वहीं दुनिया का श्रेष्ठ स्थान कहलाता है।
युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। लालच का मतलब होता है ग्रीड, मिटाना का मतलब होता है हटाना, जिसे हम स्क्रैप आउट कहते हैं। दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं या जो लोग दुखी है और जिन लोगों को बहुत ही लालच है, इन सभी बातों को अगर हमें हटाना है दुनिया में से, तो इसका एकमेव साधन है शांति। शांति से हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने मन को जो है बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से रोकना है। धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं किंतु शांति नहीं। यही कारण है दुनिया भर के कई धनी देश शांति को बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं। युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती, बल्कि सभी देशों के बीच चर्चा एवं सहयोग के द्वारा ही शांति की स्थापना की जा सकती है। पैसों से हम हमारे फिजिकल नीड्स जो है हम वो पूरी कर सकते हैं, हमारे लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन हम शांति को खरीद नहीं सकते। कहते हैं कि हम पैसों से सोने के लिए अच्छी बेड खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। इसी तरह खाने के अच्छे अच्छे पदार्थ, फूड आइटम्स हम खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। इसी तरह हमारे फिजिकल नीड्स को तो हम पैसों से पूरी कर सकते हैं, लेकिन शांति को नहीं खरीद सकते। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे धनिक देश है, जो पैसे वाले देश है, वे शांति बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। तत्पर होना मतलब तैयार होना, युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वे सोचते हैं कि युद्ध से ही शांति स्थापित की जा सकती है, जो उनकी सोच गलत है। दुनिया में शांति की स्थापना तभी होगी जब सभी देश जो है आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। चर्चा मतलब डिस्कस करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य है विश्व के सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना। इतना ही नहीं, शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हर वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। सभी देश जो है आपस में बैठकर चर्चा करे, शांति स्थापित करे, इस उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ माने यूएनओ जिसे हम कहते हैं। और इस यूएनओ का मूल उद्देश्य ये था कि विश्व के सभी देशों के बीच शांति स्थापित करनी है। और शांति स्थापित करने के लिए जो भी अच्छा काम करेगा, उन लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार भी यूएनओ की तरफ से दिया जाता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वाले कई महान हस्तियां हैं। यहाँ उन्हीं में से 2 महान लोगों के महान कार्यों के बारे में दिया जा रहा है, जिन्होंने अपना सारा जीवन अहिंसा, शांति, सेवा और भाईचारे की स्थापना में लगा दिया है। महान हस्ती का मतलब होता है ग्रेट पर्सनालिटी। तो शांति की स्थापना करने के लिए ऐसे दुनिया में बहुत सारी महान हस्तियां हैं, बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, जिनमें से 2 लोगों के बारे में हमें इस पाठ में आज पढ़ना है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, अहिंसा और सेवा के लिए और भाईचारे के लिए। भाईचारा का मतलब होता है ब्रदरहुड। और आज हम जिन महान हस्तियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वे हैं नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। चलो बच्चों, अभी उन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांतिदूत का पूरा नाम नेल्सन रोली हलहला मंडेला था। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोतो वे सिजवे के अध्यक्ष रहे। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ और उनका पूरा नाम नेल्सन रोली हलहला मंडेला था और वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत का मतलब होता है ब्लैक पीपल, जिसे हम कहते हैं काले। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों का बहुत भेदभाव होता था। आप लोगों ने
हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो इसी रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को भी अपमानित होना पड़ा वहाँ। राष्ट्रपति बनने से पहले इस रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का एक पार्ट जिसका नाम उमखोतो वे सिजवे है, उसके वे अध्यक्ष रहे। मंडेला ने इसे रंगभेद का विरोध किया और दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उसे जुर्म मानकर उन्हें 27 साल जो है जेल में बंद कर दिया। कारागार का मतलब होता है जेल, और उन्हें 27 साल जो है रॉबिन द्वीप के एक जेल में बंद किया गया। द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। दक्षिण अफ्रीका में जो रॉबिन आइलैंड था उसी आइलैंड के एक जेल में उन्हें बंद किया गया। उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। उन्हें उस वक्त कोयला खनिक में काम करना पड़ता था। कोयला खनिक का मतलब होता है कोल माइन जिसे हम कहते हैं, वहाँ उन्होंने काम किया। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौता यानी एग्रीमेंट के बाद जो है उन्हें जो है रिहा कर दिया गया और उन्हें नए दक्षिण अफ्रीका का उन्होंने निर्माण किया। और पूरी दुनिया में जो है वे रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। प्रतीक का मतलब होता है सिंबल। और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है मंडेला का जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और मंडेला को जो है अफ्रीका के लोग जो है उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। जिस तरह हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में लोग जो है उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी और उद्धारकर्ता का मतलब होता है देश का विकास करने में योगदान देने वालों को उद्धारकर्ता कहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में मंडेला को जो है एक डेमोक्रेसी का एक लीडर और एक देश का विकास करने वाला कहकर नेल्सन मंडेला को देखा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदिबा कहकर बुलाया जाता है। जिस तरह हम भारत में महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहते हैं, पंडित नेहरू को चाचा कहते हैं, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में मंडेला को जो है मदिबा कहकर बुलाते हैं। और मदिबा जो है बड़े लोगों को बुजुर्ग मतलब जो उम्र से बड़े होते हैं, बुजुर्ग लोगों को सम्मान के सूचक में रेस्पेक्ट देने के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। उन्हें अब तक 250 से भी अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुए। मंडेला को जो पुरस्कार मिले हैं उन पुरस्कारों के ये नाम हैं। और उनका देहांत कब हुआ? 23 नवंबर 2013 को उनका देहांत हो गया। ऐसे महान शांति दूत के निधन पर सारे विश्व ने अपनी अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित की। 23 नवंबर 2013 को जब उनकी मृत्यु हुई, दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों ने जो है उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित की। इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। पथ का मतलब होता है रास्ता। तो मंडेला का जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय था। इतने संघर्षमय जीवन बिताने के बाद भी उनका जीवन जो है हमें इंस्पायर करता है शांति की राह में चलने के लिए, शांति के मार्ग पर चलने के लिए हमें इंस्पायर करता है। चलो बच्चों, अब मदर तेरेसा के बारे में जान लेते हैं। मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। ऐसी महान माता का पूरा नाम आग्नेस गोंकशे बोजशियो तेरेसा था। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 और स्वर्गवास 5 सितंबर 1997 में हुआ था। मदर तेरेसा का नाम सुनते ही ऐसा चेहरा नजर आता है जिस चेहरे पर सिर्फ शांति, प्यार और करुणा हो।
तो ऐसे मदर तेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ और उनका पूरा नाम आग्नेस गोंकशे बोजजियू तेरेसा था और उनकी मृत्यु हुई 5 सितंबर 1997 में। वैसे तो वे युगोस्लाविया मूल की थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। मदर तेरेसा भारत की नहीं थी। मदर तेरेसा का जो मूल था, नेटिव जो था, वो युगोस्लोविया का था, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ जन्म लेने पर भी भारत में आकर सेवा करने की भावना से उन्होंने यहाँ की नागरिकता स्वीकार कर ली। नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप और रत का मतलब होता है मग्न होना। तो सेवा में मग्न होकर यहाँ भारत में आकर उन्होंने जो है लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया, किंतु उनका सपना कुछ और ही था। वे अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने सन 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। भारत में आते ही उन्होंने पहले जो है अध्यापिका का काम शुरू कर दिया, लेकिन उनका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं था। उनका सपना कुछ और ही था। क्या था उनका सपना? जो अनाथ है, गरीब है, रोगी है, उनकी सेवा करना उनका सपना था और इसलिए उन्होंने 1950 में जो है कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित संस्था को निर्मल हृदय कहते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा स्थापित जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें निर्मल हृदय कहते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन जो है गरीब, अनाथ और रोगियों की सेवा करने में ही बिता दिया। सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। सन 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कथनी से कहीं करने को अधिक महत्व दिया। इसीलिए वे हमेशा कहा करती थी, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। मातृमूर्ति करुणामयी मदर तेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। 1950 में अपनी चैरिटी स्थापित करने के बाद उस चैरिटी द्वारा उन्होंने बहुत सारे ज़रूरतमंदों की, बहुत सारे रोगियों की सेवा की और 1970 तक वे जो है बहुत ही अपने कामों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गई, फेमस हो गई। उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला, 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला और वे हमेशा कहा करती थी कि प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। मदर तेरेसा हमेशा मानव सेवा ही माधव सेवा है कहकर वे मानती थी और सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में खुद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, खुद उसने उस तरह करके दिखाया। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। आज वे हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। मदर तेरेसा हो, नेल्सन मंडेला हो, उन्होंने अपने जीवन में ये सिद्ध कर दिखाया कि खुद के लिए जीना ही जीवन नहीं होता, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की भलाई के लिए जीना ही जीवन कहलाता है। परोपकार का मतलब होता है दूसरे की भलाई, तो दूसरों की भलाई में जीना ही जीवन होता है कहकर उन्होंने अपने कामों द्वारा सिद्ध कर दिखाया। आज नेल्सन मंडेला, मदर तेरेसा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनके जो महान विचार है, दूसरों की भलाई करने के जो उनके गुण हैं, आज भी हमें एक ज्योति के रूप में हमें राह दिखाते हैं। तो हमें भी जो है उनकी बातों को अपनाना चाहिए और हमें भी उनके मार्ग पर चलना चाहिए कहकर इस पाठ द्वारा हमें बताया गया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह उपवाचक ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। लेसन रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।